हेलो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है वो वर्कशीट 37 है। 29/9/2020 यानी कि 29 सितंबर 2020 की यह वर्कशीट है जो समकालीन सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 से ली गई है। इसमें आपको जो बताया गया है वो ये है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है यानी कि हमारी जो भारतीय इकनॉमी है, हमारा कामकाज है, वो कैसे चलता है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। जैसे हमारे लिए हमारी जीवन रेखा हमारी हार्ट बीट होती है यानी कि दिल के धड़कने की गति होती है, उसी तरह से भारत की जीवन रेखा कौन सी है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है। हमारे देशों में सड़कों का एक महाजाल बिछा हुआ है जो देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ता है। हमारे देश के जो ये जाल बना हुआ है सड़कों का, ये हमारे आपसी संबंध और हमारा व्यापार बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है यानी कि 56 लाख किलोमीटर यह लंबा जाल है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। हम रेल परिवहन से ज़्यादा सड़क परिवहन को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक सुलभ साधन है यानी कि बहुत इजी अवेलेबिलिटी रहती है। आप अपने घर से बाहर निकले तो आपको सड़क मिलेगी, ना कि आपको रेल की पटरियाँ दिखेंगी। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण बहुत आसानी से होता है और कम लागत में हो जाता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है यानी कि अगर आपने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो पहाड़ी हो, रेगिस्तानी हो या जंगलों का रास्ता हो, वहाँ पे आप सड़कें बना सकते हो, पर आपको रेल लाइन बनाने के लिए वहाँ पे बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। अधिक ढाल प्रवण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। जब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें भी हम सड़कें बना लेते हैं और सड़कों का जाल ऐसे गोल 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 घूमता हुआ आता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी हैं यानी कि अगर हमें एक छोर से दूसरे छोर जो कम दूरी पे हमें जाना हो तो ऐसी दूरी तय करने के लिए हम सड़क को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ना कि हम सड़क की बजाय हम रेल को लें, क्योंकि रेल में हमें इसके लिए दूरी भी हमें कहीं और दूरी भी तय करनी पड़ सकती है। हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा बाकायदा, वहाँ पे हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम अपने जो जगह है वहाँ से आराम से कोई भी सड़क पकड़ के, कोई भी सड़क का इस्तेमाल करके हम अपने परिवहन से या जो भी सरकारी परिवहन है उसके द्वारा हम अपने गंतव्य यानी कि अपनी जगह पे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। आपके घर के बाहर देख लीजिए सड़क होगी जो आपके घर तक कोरियर या फिर ज़ोमैटो या फिर आपके जो ऑनलाइन सामान होती है उसको पहुंचाती है यानी कि आपके घर तक की सुविधा आपको सड़क पहुंचाती है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि एक टेम्पो आ जाता है। सिंपल, अगर कभी आपको घर खाली करना हो, सड़क के बाहर टेम्पो आएगा, आपको घर आपने सामान डाला अपना घर का सारा टेम्पो में और चल दिए। वहीं पे अगर आपको कहा जाए रेल से आपको ये सामान पहुँचाना है तो आपके अपना सामान लेके टेम्पो से रेलवे स्टेशन जाओगे, रेलवे स्टेशन से फिर रेल में चढ़ाओगे, फिर वहाँ से आप दोबारा अगले रेलवे स्टेशन से टेम्पो करोगे दूसरी जगह के लिए, तो कितना डिस्टेंस तय करना पड़ गया ना फालतू में। और यहाँ पे क्या होगा, एक टेम्पो आपका वो डिस्टेंस कम कर सकता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे जैसे आप समझ लीजिए एक हमारा ये जो दक्षिणी छोर होता है, हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसमें बंदरगाह है, तो बंदरगाह से सामान अगर दिल्ली आना है तो यहाँ से हम कैसे जाएंगे, यहाँ तक तो हमारी शिप आ गई, ठीक है, बट यहाँ से आगे हमें बंदरगाह से आगे हमें सड़क चाहिए जो सड़क मुंबई से दिल्ली को जोड़े, तो इसलिए हमारे लिए सड़कें बहुत ज़्यादा लाभदायी हैं। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती हैं। अगर हमें यहीं से दिल्ली में ही अगर हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो हमें सड़क से जाना होगा, ठीक है। तो अगर हमें कहीं कोई भी परिवहन लेना है, चाहे वो हमारा रेलवे स्टेशन हो या वायु या समुद्री हो, प्लेन लेना हो या समुद्री जहाज़ लेना हो, हमें सड़कों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है।
अब आप आगे देखेंगे तो आपको ये मानचित्र दिखाई देगा, भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का मानचित्र है। आप ये देख रहे होंगे कि कश्मीर को एक सड़क कन्याकुमारी से जोड़ती है, वहीं पे गुजरात की एक सड़क आपको किससे जोड़ती है, असम से। यानी कि भारत के चारों कोने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है, सड़क परिवहन किसी 3 विशेषताओं को बताइए। सड़क परिवहन की कोई 3 विशेषताएं क्या हो सकती है, आप खुद जानते होंगे क्या हो सकती है। ये है आपकी 3 विशेषताएं, यानी कि अपेक्षाकृत कम व्यक्ति लगते हैं, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी हैं, यानी कि लाभदायक हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की हो। ये क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। NH यानी कि नेशनल हाईवे, NH मतलब होता है नेशनल हाईवे। अब NH आपने कौन सा लिया है, NH17 लिया है, NH48 लिया है, जो किसी न किसी एक जगह से दूसरी जगह को, कभी आप जयपुर गए हो, कभी आप आगरा गए हो, या आपने कभी अम्बाला गए हो, पंजाब गए हो, तो आपने ये NH यानी कि नेशनल हाईवे ज़रूर यूज़ किए होंगे। ये आपने कभी कोई सा यूज़ किया हो तो आप उस यात्रा के बारे में बताइए, आप कहाँ गए थे और आपने कौन सा राजमार्ग इस्तेमाल किया था। किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा जाता है। 4 महानगर, अगर आप ये मैप देखें तो इस मैप में आपको 4 महानगर दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी कोशिश हम इसमें करेंगे। आपका पहला जो महानगर है वो दिल्ली, फिर चेन्नई, मुंबई और मद्रास, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मद्रास आपके 4 महानगर हैं। बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणवत्ता बदलाव लाता है, उदाहरण देके समझाइए। यानी कि अच्छी सड़क परिवहन तकनीक हमारे देश को और अच्छा कैसे, और अर्थव्यवस्था को और अच्छा कैसे बना सकती है, ये हमें बताना, और साथ में हमारी ज़िंदगी की गुणवत्ता में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये भी हमें बताना है। सो क्लास, आज की आपकी ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ हैं, और इसके बाद आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को रिवर्ट बैक करेंगे। थैंक यू सो मच।